भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से कई लीलाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई कथाओं में कृष्ण के मित्रों का जिक्र भी किया गया है। श्री कृष्ण के कई मित्र थे। उनके सखा मंडली में मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, वरुथप, सुदामा, अर्जुन, सदानंद, चंद्रहास, बाकुल, बुद्धि प्रकाश जैसे कई मित्र थे। और इन्हीं में से एक थे सुदामा, जो कि श्री कृष्ण के सबसे खास और परम प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल है। बचपन के दिनों में ही कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में खुद को पाओ तब मुझे याद करना, मैं ज़रूर अपनी मित्रता निभाने आऊँगा। और बाद में श्री कृष्ण ने अपना वचन भी निभाया। मित्रता का रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि ये रंग, रूप, धन दौलत और भेदभाव से परे होता है। आज के समय में जब भी मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा का ही नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कई कहानियों में एक कथा बेहद प्रचलित है। बाल्यकाल में भले ही कृष्ण, सुदामा और अन्य मित्र एक साथ पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा इतने गरीब हो गए कि भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में असमर्थ थे। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका जाकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़े हिचकिचाए, लेकिन सुदामा के पास इसके अलावा अन्य कोई और विकल्प भी नहीं बचा था। इसीलिए वो सहायता मांगने श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और इसे पोटली में भरकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे कन्हैया को भेंट कर देना। सुदामा जब द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के महल पहुँचे तो महल के बाहर खड़े द्वारपालों ने सुदामा को हीन भावना से देखते हुए पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जब सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपालों ने भीतर जाकर ये बात कृष्ण को बताई। कृष्ण अपने मित्र सुदामा के आने का संदेश पाकर महल से द्वार के पास दौड़े दौड़े चले गए और सखा सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण सुदामा को महल के भीतर ले गए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बैठाकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण को देख उनकी पटरानियाँ और महल में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सभी यही सोचने लगे कि द्वारकाधीश ये किस व्यक्ति के चरण धो रहे हैं। कृष्ण ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताया कि ये उनके बचपन के मित्र सुदामा हैं। कृष्ण ने जब सुदामा से कहा कि वो उनके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, इतना सुनते ही सुदामा को लज्जा आ गई और उन्होंने अपनी पोटली छिपाकर कहा, कुछ भी नहीं। इतने में श्री कृष्ण बोले, क्यों झूठ बोलते हो सखा? क्या आज भी बचपन की भांति तुम मेरे हिस्से के चावल खा जाना चाहते हो? ये कहते हुए कृष्ण ने खुद ही सुदामा से वो पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने 1 मुट्ठी चावल खाया तो इसके बदले उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन श्री कृष्ण जब तीसरी मुट्ठी चावल खाने ही जा रहे थे, तब रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया और कहा, हे प्रभु, यदि आप तीनों लोकों की संपत्ति इन्हें दे देंगे तो अन्य सभी जीव, जंतु और देवता कहाँ जाएंगे? रुक्मणी की बात सुन श्री कृष्ण रुक गए। इस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की और प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।